केंद्र में कब गिरेगी मोदी सरकार, तारीख हुई तय। एक साल भी नहीं चल पाएगी मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की नेता का बड़ा ऐलान। मोदी सरकार केंद्र में 9 साल पूरे कर चुकी है, अब 10वां साल चल रहा है। सरकार 9 साल की उपलब्धियों गिना रही है, लेकिन अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 6 महीने में ही सरकार जाने वाली है और उसके बाद फिर कभी भी नहीं आने वाली। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 6 महीने में ही सरकार पावरलेस हो जाएगी। फरवरी मार्च में देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और चुनाव के बाद बीजेपी की केंद्र से विदाई हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। विपक्षी दलों का मजबूत गठबंधन केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के लिए तैयार है। ममता ने जलपाईगुड़ी की सभा में बीएसएफ जवानों से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को कहते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा कि भाजपा आज केंद्र की सत्ता में है लेकिन कल नहीं रहेगी, ये भी तय है। बनर्जी ने कहा कि वो बीएसएफ के सभी जवानों पर आरोप नहीं लगा रही है, वो हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन बीएसएफ को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। हो सकता है कि भाजपा कल सत्ता में न रहे, लेकिन उन्हें अपनी नौकरी करनी होगी। ममता बनर्जी ने सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया था। दावा किया था बीएसएफ के जवान रात को मतदाताओं को डराते उन्हें बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए कह रहे हैं। ममता ने कहा कि मोदी सरकार का कार्यकाल 6 महीने का ही बचा है, उसे लोकसभा चुनाव में अपनी हार तय दिखाई दे रही है, इसलिए अलग अलग समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है। दरअसल साल 2019 में लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में हुए थे। 10 मार्च को चुनाव का ऐलान हुआ था। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी मार्च में ही लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा और चुनाव 6 से 8 चरण में हो सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव 7 चरण में हुए थे। ममता ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी को चुनौती देता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी की छापेमारी तेज हो जाती है। आज सबसे ज़्यादा छापे टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर डाले जा रहे हैं। टीएमसी के कई बेकसूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन टीएमसी का कार्यकर्ता बेहद मजबूत है, वो ईडी, सीबीआई से डरता नहीं है। ममता ने कहा कि मैं लगातार कह रही हूँ कि बीजेपी आज है, कल चली जाएगी। 6 महीने में ही मोदी सरकार केंद्र में रह जाएगी और इस बात को आज भी कह रही हूँ। इससे पहले ममता ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा कि अब विपक्षी एकता तय हो चुकी है। विपक्ष लंबे समय बाद साथ आया है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में गठबंधन की तैयारी हो चुकी है और इसके चलते बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। सत्ता जाने का डर बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ दिखने लगा है। बीजेपी को दिखाई देने लगा है कि इस बार बंगाल से वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ममता के तेवर साफ है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ वो आम दलों को छोड़ किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है। तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है केंद्र में मोदी सरकार कहीं नहीं जाने वाली है। 2024 में मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट होगी, लेकिन बंगाल में जरूर ममता बनर्जी की जबरदस्त हार होगी। ममता सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। राज्य ममता बनर्जी संभल नहीं रहा है, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और आरोप केंद्र पर लगा रही हैं। ममता के आरोप और बीजेपी के पलटवार से साफ हो गया है कि आने वाले समय में आरोपों का सिलसिला और तेज होने वाला है। लोकसभा जैसे जैसे करीब आता जाएगा, राजनीतिक बयानों में तीखापन और तेज हो जाएगा। बंगाल में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।